तो राम श्लोक को परमात्मा का ज्ञान सुनाया। एक दिन बहन ने, वो माता ने कहा कि आज ज्ञान नहीं सुनाऊंगी, आज एक कहानी सुनाऊंगी। हम आए हैं, जो भी सुनाना सुना दीजिए। उसने सुनाया कि एक बीज होता है बड़ का, बड़ समझते हैं ना, बड़ का बीज कितना छोटा होता है, नाखून में समा जाए इतना छोटा होता है। वो मिट्टी में डालते हैं, पौधा निकलता है, छोटा सा, इतना कोमल होता है कि कीट पतंग खा जाते हैं, कीड़े खा जाते हैं। थोड़ा बड़ा होता है, भेड़ बकरी खा जाते हैं। बड़ा पेड़ हो जाता है, तूफान आता है, कुछ पत्ते झड़ जाते हैं। ऐसा भी तूफान आता है कि पेड़ को ही नीचे गिरा देता है तो जमीन पर। लेकिन कुछ पत्ते ऐसे होते हैं कि जमीन पर पेड़ पड़ा, गिर गया, लेकिन वो कुछ पत्ते उस डाल में चिपके रहते हैं, माने उससे अलग नहीं होते हैं। मैं सुन लिया, मेरे को इतना असर नहीं हुआ, लेकिन बातें सुन लिया। और जाकर के पढ़ रहा था, 9 बजा था, वो आया तो कहा कि आज क्या सुना। तो हमने बोला कि ऐसे ऐसे सुना है कि बीज होता है, ऐसे पत्ते होते हैं, कीड़े खाते हैं, टाइम आता है पेड़ टूट करके नीचे गिर जाता है, पत्ते, कुछ पत्ते उसी में चिपके रहते हैं, कुछ तो झड़ जाते हैं गिरने के कारण। तो बोला, होशियार तो था ही था, बहुत बुद्धिजीवी, बोला कि क्या हम झड़ने वाले पत्ते हैं? वो बोले ये तो तुम विचार करो भाई, मैं तो बहन ने जो सुनाया मैं सुना दिया, अब तुम विचार करो कि झड़ने वाले हैं या चिपकने वाले हैं। ये तो मैं ज्यादा बुद्धि नहीं चलाता हूँ, मेरे को जो सुनाया मैं सुना दिया। उस दिन से वो बातें लग गई, आत्मा की बातें उसको नहीं लगी, परमात्मा की बातें नहीं लगी, वो बातें लग गई। और उस दिन से हम दोनों क्लास में शुरू हो गया। किसको कहाँ फिट होता है, कौन सी बातें फिट होती है, कहना मुश्किल है। हमको बहुत अच्छा ज्ञान लगा, क्योंकि सर्वव्यापी का ज्ञान। बहुत डरते थे, अरे मनुष्य जोनी बड़ा अवेलेबल जीवन मिला है, हम ऐसा कोई गलती न करेंगे फिर कीड़े बनेंगे, कोई और जानवर में चले जाएंगे। नहीं तो कहते हैं ना, मनुष्य 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। ये मान्यता थी, ऐसा मन में बैठा हुआ था, लोगों ने बैठा रखा था। तो बहुत डिसिप्लिन से, बहुत डर करके काम करते थे कि कहीं गलती ना हो जाए, हम दूसरे जोनी में नहीं चले जाएं। तो इस तरह से फिर हम दोनों एक सेंटर जाने लगे। वो कोर्स नहीं किया, जो हम सुनाया वही सुन करके मुरली सुनना शुरू कर दिया। फिर योग नहीं लगे, योग कोई, जैसे हम आए हैं आपके सेंटर पर, उस तरह से मुजफ्फरपुर में संदेशी दादी होती थी, तो बड़े बड़े भाई आते थे दादी के कारण, और दादी दीदी भेजती थी उनके पास। तो हर व्यक्ति से, हर बहनों से एक ही क्वेश्चन, योग कैसे करें, योग कैसे लगाएं, योग लगता नहीं है। तो सब लोग यही कहते थे कि आपका रहते हॉस्टल में हो, होटल का खाना खाते हो, सारा दिन कॉलेज में रहते हो, योग कैसे लगेगा? कोई आपका ठीक नहीं है तो योग कैसे लगेगा? अब हम दोनों ने विचार किया अब क्या करना है। तो उसने कहा कि हमको खाना बनाने आता है, और मुझे खाना बनाने नहीं आता था। बिहार में सिस्टम है भाइयों के रहने का अलग, खेती जहाँ होती है वहाँ जानवर और भाई लोग होते हैं, खेती करके और अनाज घर में रखते हैं, घर में माताएं बहनें होती है। तो हम वहाँ भाइयों के साथ रहते थे, चाचा वगैरह सब थे, वहां से तैयार होके आते थे, खाना खाते थे और स्कूल चले जाते थे। आजकल तो बच्चे बड़े लकी हैं, उनके माँ बाप छोड़ने जाते हैं, कोई स्कूटर पर जाता है, कोई गाड़ी पर, हम तो पैदल ही जाते थे। तो फिर खाना कैसे बनता है मुझे पता नहीं है। हम बोला कि भाई खाना बनाना मुझे आता नहीं है। वो बोला कि मुझे आता है। क्यों? कि उसके फादर की डेथ हो गई थी बचपन में, तो अंकल ने उसको पाला, और अंकल टीटी था,
तो हर जगह ट्रांसफर होती थी, कहीं यहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। तो अंकल के साथ रहता था, तो अंकल ने उसको भोजन बनाना सिखा दिया, तो अंकल का वो भोजन बना के खिलाता था, स्कूल जाता था तो उसको भोजन बनाने आता था। तो हम बोला कि ठीक है। उसने कहा कि आप सारा सामान खरीद दीजिए और हम भोजन बनाएंगे। हम मार्केट गए और सब कुछ जो भोजन का सामान होता है, चावल दाल आटा सब्जी बेलना चकला स्टोव सब कुछ लेके आ गया। 2 दिन उसने बनाया, तीसरे दिन कहता है कि हम आपके बाप के नौकर नहीं हैं कि मैं बनाऊं और आप खाएं। तो मैं बोला कि भाई इसमें बाप के नौकर की तो बात नहीं, आपने कहा और हमने किया, हम दोनों के राय से ही बात हुई है, तो नौकर की क्या बात है। बोला कि नहीं आप सीखो। तो सिखाने लगा, आटा दिया तो आटा गीला हो गया और बनाया। वो बेलना चकला पर रोटी, वो बोला कि इतना पेड़ा तोड़ कर ऐसे ऐसे करो, रखा और बनाने लगा। तो घूम घूम करके बेल चकला के चारों तरफ घूम करके एक करा, वो इंडिया का नक्शा बन गया। फिर स्टोव जलाना सिखाया, फिर उसने उस पर बोला कि तवा रखो, रख दिया, तवा गर्म हुआ, बोला कि चकला से रोटी हाथ पर रखो, इस पर डालो। तो डालने चकला से रोटी हाथ पर रखा, डालने लगा तो रोटी नीचे, तवा पर हाथ पड़ गया, तो हाथ जल गया। तो मैं बहुत खराब लगा, मैं बोला कि मैं ज्ञान ध्यान मुझे नहीं चाहिए और ये हाथ जल गया। मैं तो घर में, मैं होटल में जाऊंगा, हॉस्टल में जाऊंगा, होटल का खाना खाऊंगा। लेकिन हम दोनों रोज जाते थे सेंटर पर। तो वो जाकर के दादी को कंप्लेन किया कि दादी ऐसे ऐसे बोलता है ये। दादी बोले क्यों भाई आपने ऐसे क्यों बोला, जो हम ज्ञान ध्यान नहीं चाहिए। बोले कि दादी हाथ देखो मेरे फोले हो गए हैं, छाले पड़ गए हैं, हाथ जल गया। इसने बोला कि 3 दिन हम आप सब सामान खरीदो, हम खाना बनाएंगे, और दूसरे दिन तीसरे दिन कहता है कि आपके बाप का नौकर है। तो दादी दोनों की बातें सुना। फिर दादी ने अपना बात सुनाया कि देखो भाई हम उस परिवार से निकले हैं, हमारा बिजनेस जापान में था और हमको सॉक्स पहनने नहीं आता था। नौकर चाकर घर में होते हैं, वो तैयार करके सॉक्स पहनाते थे, चम्मच से खाना खिला करके स्कूल छोड़ के आते थे। मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, तो फिर भी तो दादी की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। दादी ने कहा कि आप मेरे पास रहो, मैं आपको खाना बनाना सिखाऊंगी। और सचमुच आप मानेंगे नहीं, 8 दिन में मुझे हर प्रकार का भोजन बनाना आ गया, दादी ने सिखा दिया। और दादी के साथ कोई छोटी बहनें रहती थी तो सेवा पर चली जाती थी, कोई दूसरे सेंटर पर दादी भेज देती थी, तो दादी अकेले होती थी। तो दादी बोलती थी आज भोजन बनाओ, हम लोग खाएंगे। तो हम भोजन बनाते थे। दादी संदेशी दादी, शांतामणि दादी की बहन संदेशी दादी, जो बाबा के साथ रहती थी, बहुत रमणीक थी और ट्रांस में जाती थी। चौपड़ वगैरह खेलना और बहनों को नहीं आता था, वो बाबा के साथ, मैंने बाबा को बहलाना। बाबा बुजुर्ग थे, 400 बच्चे, कितनी प्रॉब्लम थी, बाहर की भी प्रॉब्लम थी। तो बाबा कहीं सोच में न चले जाए तो गीत गाना, बाबा को ये हंसाना, ये सब दादी करती थी। तो वो दादी ने नाम रमणीक मोहिनी नाम था। तो दादी ने सब कुछ सिखा दिया। और वो भाई तो ऐसे ही टाइट था। तो कहीं माताओं के घर में जाना होता था तो माताएं बोलती थी दादी इसको भेजना, राम श्लोक को नहीं भेजना। तो इतना हरा भरा सेंटर था माताओं के, मारवाड़ी माताएं, बहुत बिजनेस, तो उनके दूध सब सामान उनके घर से आता था। आज तक मुजफ्फरपुर में कुछ खरीदना नहीं होता था, बल्कि प्रदर्शनी कहीं कहीं जाते थे तो वहां से सामान इतना होता था कि वहां दूसरे सेंटर पर दादी भेजती रहती थी। और दादी इतना माताओं की पालना करती थी कि पूछिए नहीं। माताएं आती थी घरों से शाम के टाइम में, तो हम तो देखते थे ना,
उनको कुछ न कुछ बना के खिलाना, उनको खिला करके योग में बैठाना, ज्ञान सुनाना, इतना प्यार देती थी कि माताएं दादी के प्यार में पक्की हो गई। तो दादी ने कहा कि इसको समर्पण मैं करूंगी, इसको नहीं करूंगी। तो उसका लक्ष्य था कि कोई बात नहीं, हम आबू रोड स्टेशन पर मूंगफली ट्रेन में बेचेंगे, शाम को सुबह का क्लास माउंट आबू में जाके करेंगे। निश्चय था उसको 500 रुपये। तो वो हम बोला कि नहीं। तो हम लोग दोनों सेवा करते थे। तो दादी या उन दिनों में सतवती बहन होती थी जो तिनसुकिया के इंचार्ज माता थी, लेकिन बहुत पालना का संस्कार। निम्न शांता दादी के साथ कलकत्ता के थी, निम्न शांता दादी के साथ आती थी। तो वो दादी को बोलती, दादी ये दोनों भाइयों के लिए मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं बन जाता है। तो रोज खिला करके भेजते थे। तो हम बड़ा आनाकानी करते थे खाने पीने में। क्यों? क्योंकि मेरे में बुद्धि में था कि हमने सेवा किया, खा लिया, वो तो बराबर हो गया। जमा कहाँ हुआ? यज्ञ में जमा नहीं करेंगे तो भाग्य कैसे बनेगा? आज तक वो संस्कार है। तो वो बोलता था कि नहीं, हम इतना खाएंगे कि कर्ज हो जाएगा, दिवालिया हो जाएंगे, हम भगवान के हो जाएंगे। दोनों की सोच में अंतर। वो बोलता था नहीं, हमको और खिलाओ, इतना खाना है कि हम दिवालिया हो जाए, हम कर्ज भगवान का हो जाए। हम बाबा, हम तुम्हारे, मैं तो कर्ज चुका नहीं सकता हूँ। तो ये सोच उसको था। तो इस तरह से तो दादी ने उन दिनों में बहने सब्जी वगैरह कुछ मन मार्केट से कुछ सामान लाना होता था। तो अक्कड़ थी, वो साइकिल से जाता था, भिंडी लाना है तो बोलेगा अरे भाई 1 किलो भिंडी दे दो, लेके आकर के रख दिया। हम भिंडी लेने जाते थे तो साइकिल से उतर करके एक एक भिंडी को छांट करके, पका हुआ ना हो, सड़ा हुआ ना हो, टेढ़ा न हो, तो बहनों को पसंद आता था। ये सब्जी लाता है तो एक भी फेंकना नहीं पड़ता है, वो लाता है तो आधा फेंकना पड़ता है। तो मेरे को सेवा मिलती थी। वो शुरू से संस्कार, वो सेवा करो कि हमको दोबारा सेवा मिले। मधुबन में भी, कहां भी, आज भी ऐसे व्यवहार रखो कि दोबारा लोग बुलाए। ऐसा नहीं कहें भाई ये जल्दी जाए, छुट्टी करे, नहीं। आज भी वही संस्कार, पेशेंट के साथ भी ऐसा व्यवहार करो। तो दादी बोला कि इसकी समर्पण मैं कराऊंगी। तो मेरे को 72 में दादी, शाम का समय था, ईशु दादी का ऑफिस में दादी तैयार होकर आती थी और मुझे याद है सूप और थोड़ी सी ममरा, धान के मूढ़ी, वो थोड़ा खा करके सूप पीती थी और फिर पोस्ट वगैरह देखती थी। तो दादी बैठी थी, ईशु दादी बैठी थी, तो मेरे को दादी ले गई और दादी बोली कि दादी इस बालक को देते हैं आपको सेवा के लिए, जब तक सेवा हो तब तक रखिए, नहीं सेवा हो तो भेज देना मेरे पास। वो दिन आज दिन सेवा पूरा हुआ, हम गए नहीं, सेवा पूरा ही नहीं हुआ। एक करते हैं, दूसरा हाजिर रहता है। तो कहने का भाव, दिल से करो, दुआओं का दरवाजा खुला रहता है। तो दूसरा, दादी ने कहा कि नहीं मैं शरीर छोड़ूं, कहां पे छोड़ूं, तो इसको हम बुलाऊंगे अग्नि संस्कार करने के लिए। बड़ी दादी को भी बोल दिया था, सेंटर पर भी बोल दिया था। तो हम लोगों को, हम आए मधुबन, दादी को, बड़ी दादी ने कहा कि आप उड़ीसा में जाओ। दादी फिर उड़ीसा में भेज दिया। वहाँ कुमार भुवनेश्वर में, तो वहाँ कुमार बहुत थे, बड़े ये थे। तो दादी वहां चली गई। दादी वहां शरीर छोड़ा,
फोन आया, दादी ने शरीर छोड़ा है, आपको आना है। बड़ी दादी ने कहा कि भाई उनकी आस थी, जाकर पूरा करो। मैं गया और उनका अग्नि संस्कार हमने किया। वहां कुमार इतने टेढ़े कि वो बॉडी को लेकर के पूरी चले गए। इतना गवर्नमेंट के लोग, दादी सेवा किया था, सब लोग पीछे पीछे। वो ट्रक लाया, ट्रक में दादी को सजाया और बिना कहे एक कुमार पुरी में हम ये करेंगे, जगन्नाथपुरी में लोग यहाँ इंतजार। फिर आकर के और ये किया। दूसरे दिन एक मीटिंग जैसे एक क्लास हो रही है तो वहां क्लास कराया। तो एक कुमार उठ करके अनुभव सुनाया कि दादी को हम लोगों ने पहचाना नहीं। दादी क्या थी? एक कुमार दोपहर को आया, दादी को इतना अपशब्द बोला, इतना गलत शब्द बोला। दादी चुपचाप 1 घंटा तक सुनती रही। इंसान ही है बोल करके उठ करके गुस्से में चला गया। टोली भी नहीं खाया। दादी टोली दी, नहीं खाया। नीचे स्कूटर था, वो किक मार रहा था, अभी वो तो चला गया। दादी अभी किसको हल्का करे? तो कॉरिडोर में थोड़ा पैदल कर रहे थे, तो किक मारा, स्कूटर स्टार्ट किया। तो किक मारते हैं तो झुक करके मारते हैं, फिर सीधा होते हैं। तो दादी उसको देख करके मुस्कुरा करके हाथ हिलाया। जिसने 1 घंटा इंसल्ट किया है उस व्यक्ति को दादी ऐसे किया। वो बात वहां भूल खत्म हो गई। दूसरे दिन शरीर छोड़ने के बाद मीटिंग हुई तो वो भाई उठ करके खड़ा होकर के बोला कि हम लोगों ने दादी को पहचाना नहीं है। 1 घंटा हमने अब शब्द दादी को बोला, दादी एक शब्द मुंह खोल करके जवाब नहीं दिया, मुस्कुराती रही। और कॉरिडोर में हम चले गए, स्कूटर स्टार्ट कर रहे हैं तो मुस्कुरा करके दादी को हाथ हिला रहा। सोचो कितनी दादियों ने सहन किया है। तो अब हम मधुबन में रहने लगे। ड्यूटी क्या मिली? क्या हुआ था? संदेशी दादी को बीमार तो नहीं हुए थे? बड़ी उम्र थी, डायबिटीज था, बड़ी उम्र थी, तो उनको सेंटर पर ही शरीर, हाँ सेंटर पर ही फ्रैक्चर हुआ। तो बड़ी दादी को कैटरेक्ट में सर्जरी कराया था अहमदाबाद में। दादी बोलती मेरी सर्जरी हो गई, मैं ठीक हूँ, अब तुम यहीं से जाओ, संदेशी बीमार है उसको सेवा करके आओ। तो दादी का फ्रैक्चर था, मैं सर्जरी वगैरह करा करके दादी को ठीक करके 15 दिन के बाद आया। मतलब इस तरह से दादी हक से, बड़ी दादी दादी प्रकाश मणि कहाँ भी भेज देती थी। तो उनको फेथ रहता था कि नहीं ये जाएगा तो अच्छा काम करके आएगा। बड़ों को दिल जीतना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मेहनत करनी पड़ती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी तो कहानियां लंबी है महंगी। बड़े दादी ने आपको सेवा क्या क्या दी? अच्छा, क्या क्या सेवा? अब मधुबन में आ गए तो यंग थे, दीदी कंट्रोलर थी, बड़ी दादी बाहर का कारोबार देखती थी। दीदी ने मीटिंग बुलाई, हम सब दीदी के मीटिंग में क्लास में गए। दीदी ने कहा भगवान के भंडारे के जहाँ भोग लगता है वहां माइया पोछा लगाए, झाड़ू लगाए, माइया अंदर जाए, हमको नहीं ये होता है। भगवान का भोग लगता है, क्या आप लोग नहीं कर सकते हो? सब चुप। तो मेरे ऊपर दीदी का नजर पड़ा, आप कर सकते हो? जी दीदी, हाथ उठा दिया। डॉक्टरी करके गए थे, पोछा लगाने की ड्यूटी। कौन सा भंडारा था ये? अभी जो भंडारा पांडव उनके देखते वो भंडारा नहीं था, वो तो बाथरूम था दादियों का। वहां बहुत देर था, उसके नीचे गौशाला थी और वहां दादियों का बाथरूम था। तो दीदी ने कहा वो अभी टेलीफोन एक्सचेंज है और वो भाई का बिस्तर वगैरह जो देता है शांति के सामने, वो 2 रूम भंडारा था।
वहां हम पोछा लगाते थे एक दिन दोपहर को। दादी, बड़ी दादी खाना वाना खा करके थोड़ा भंडारे के चक्कर लगाने के लिए वो आई तो पीछे खड़ी थी, हम तो अपने मस्ती में लगा रहे थे। तो 2 मिनट खड़ी हुई, हमने इधर उधर देखना तो नहीं था, अपना काम कर रहे थे मस्ती में। तो दादी बोलती है, बनारसी क्या कर रहा है? मैं चौंक गया, मैं पीछे घूम के देखे दादी खड़ी है। वो दादी पोछा लगा रहे हैं। तो दादी कहती है, किसने कहा? बोले दीदी ने कहा है कि नहीं भंडारे में मान्या नहीं आ सकती। ठीक है जी, चली गई चुप। शाम के टाइम में दीदी दादी दोनों ईशु दादी का ऑफिस में आते थे तैयार होकर के। तो दीदी ने कहा, दादी ने कहा, दीदी बनारसी को आपने ड्यूटी दिया है, आपको पता है वो डॉक्टर है। तो दीदी ने कहा कि मेरे को बताया नहीं है, मुझे क्या पता है। तो मेरे को बुलाई दीदी, क्या करता है, क्या पढ़ा है? हमने डॉक्टरी करके आया है। तो बोला कि क्यों तुम मेरे को बताया नहीं? और मुझे क्यों बताए? बताने के लिए आए थोड़े, सेवा के लिए आए, जो सेवा देंगे करेंगे, दिल से करेंगे। बोला कि नहीं, कल से भंडारे के पोछा नहीं लगाना, सूरज भाई को मदद करना है, खाना बनाने का मदद करे। अच्छा जी। दोपहर का उन दिनों में बेगरी पार्ट था, लकड़ी के ऊपर खाना बनता था। आज तो हाई फाई जमाना हो गया, बटन दबाओ सब कुछ तैयार हो जाता है। उन दिनों में लकड़ी पर खाना बनता था। इतने बारिश होते थे कि सूखी लकड़ी से पानी टपकता था और उस लकड़ी को जलाना है। आप सोचिए कैसे जलता होगा। तो हम लोग खाना बना करके और वो लकड़ियां चूल्हे पर रख देते थे। वो इतना गर्म खाना बनता है, तो वो चूल्हा था और उसमें कोयला अंदर होता था, उससे एकदम सूख जाता था। शाम को आते थे तो जलता था। तो एक दिन रात को 2 बजे सूरज भाई ने ड्यूटी दिया कि नहीं अब चाय आप बनाना। अच्छा जी, चाय बनाने आ गए। एक दिन लकड़ी जले नहीं, बेगरी पार्ट तेल है, डाल नहीं सकते हैं, नहीं तो तेल डालो कोई भी चीज जल्दी जलेगा। मिट्टी का तेल होता नहीं था। तो फूंक फूंक कर, गुरुवार का दिन फूंक फूंक करके आंखें लाल हो गई धुआं से। चाय बना दिया टाइम पर। अमृत लेने गया तो दीदी दादी ऐसे बैठती थी, तो दीदी के पास अमृत लेने गया, नीचे बैठ करके दीदी मुख में अमृत पिलाती थी। तो सिर पर हाथ रख के बोलती, भाऊ मैंने भाई आपका आंख लाल है। बोले दीदी आज चूल्हा जलता नहीं था, लकड़ी गीली थी, फूंक फूंक करके चाय बनाया है। दीदी बोली कि अपना ध्यान रखो। इतनी मातृ स्नेह भूलता नहीं है। इतना प्यार से कैसे कुर्बानी किया। यह बहुत गरीबी में था, लेकिन दीदी दादी ने इतना पाला। कुर्सी होती नहीं थी, म्यूजियम समझाने जाते थे। दादा आनंद किशोर मैनेजर यज्ञ का, बहुत पढ़ा लिखा, वो लेटर लिखता था। जयपुर के सेक्रेटरी लोग लेटर अपने जेब में रखते थे। इतना अच्छा लेटर कौन लिख सकता है? उन दिनों को बीएससी था दादा, समर्पित। दादा जौली था, मैनेजर था, मालिक था, लेकिन बहुत जौली था। हम लोग सब बच्चों की तरह व्यवहार करता था, हंसी मजाक। तो एक दिन बोलता है, बिहारी बाबू तुम खाना खाता है और सेवा करता है, तुम इतना पढ़ा लिखा है, तुम डॉक्टरी नहीं करता है, हम कहाँ करेंगे, क्यों करेंगे, कहाँ बैठेंगे? तो दादा अपने रूम से स्टूल, अलमारी से कपड़े निकालते हैं ना, स्टूल पर चढ़ करके वो स्टूल ला करके दिया। बोला कि यहाँ बैठ करके तुम दवाई दो। तो खाना बनाते थे शाम के टाइम में, खाना खा करके, और टेबल तो था नहीं, इस पर छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स। हमारा विश्व किशोर दादा, उनको होम्योपैथी में बड़ा रुचि था, बायोकेमिक की दवाइयां रखते थे, दादियों को देते थे।
मिठू दादी को बहुत होम्योपैथिक पसंद था, तो यहाँ रख करके दवाइयाँ देते थे, खाना बनाते थे। उन दिनों में एक भाई पेशेंट का खाना बनाने वाला, वो चला गया। बड़ी दादी ने कहा कि पेशेंट का खाना भी बनाओ। ठीक है, पेशेंट का खाना दाल चढ़ा के आते थे, राजमा, निर्भर भाई राजमा खाने वाले, तो राजमा चढ़ा के आते थे, वो 5-10 सीटी बजाना पड़ता था। हम दवाई दे रहे हैं, सीटी गिनती कर रहे हैं। जब पूरा हो जाता था 10 सीटी, तो कहते थे 2 मिनट आप बैठो, 2 मिनट में मैं आता हूँ। कुकर उतार करके आकर फिर दवाई देता था, लेकिन लगन थी। अब वो दवाई देता था, बहाने होम्योपैथी दवाई लेकर के खा करके ठीक होती थी। तो उन दिनों में बाबा आते थे, एक एक बहन से बाबा मिलते थे। वो पार्टी ले आई है, पार्टी से मिला, बहनें आकर के मिलती थी, समाचार सुनाती थी, समाचार बाबा सुन लेता था। फिर धीरे से बोलती थी, बाबा मेरे को कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। बाबा बोलता था तुम यहाँ से होम्योपैथी दवाई लो। भगवान बोलता था, वो बहने आके बोलती थी, बाबा ने कहा है रात को होम्योपैथी दवाई लो, तुम होम्योपैथी दवा दो, हमको और नशा चढ़ जाए। भगवान पेशेंट भेजता है, लोग भगवान के पास जाते हैं पेशेंट करने के लिए, हमारे को पेशेंट भगवान भेजता है। सोचो, इतना नशा, काम भी करते थे, नशा भी हो रहता था, कुछ भी देते थे, लोगों को फायदा होता था। अंग्रेज आए, उनको दवाई देता था। इंडिया की दवाई होम्योपैथी, जर्मन वाले अंग्रेज, जर्मन उन दिनों बहुत आते, जर्मनी के लोग दवाई खा करके खुश। एक बार की बात है, दीदी दादी, ठंडी का टाइम था, निर्भय भाई का ऑफिस के सामने आंगन में बैठे थे, थोड़ा हल्का हल्का मुरली के बाद धूप आ जाता है, धूप में बैठे थे। सीआरपी के लोग, उन दिनों में होम्योपैथी डॉक्टर कोई नहीं था, माउंट आबू में नहीं था। सीआरपी के लोग होम्योपैथी दवा पसंद करते थे, वो लोग आकर के दवा लेते थे, ठीक होते थे, शहर में नाम हो गया। तो एक दिन 8-10 वर्दी में सीआरपी के जवान आ गए। तो दीदी पूछती है, दादी क्या हो गया है, पुलिस वाले सुबह सुबह घर में घूमते हैं। तो दादी ने कहा कि दीदी बनारसी होम्योपैथी दवा देता है, तो ये लोग होम्योपैथी दवाई लेने के लिए आए हैं, कुछ हुआ नहीं है। तो लगन इतनी थी, एक बार दीदी गई, उन दिनों में मेला होता था, तो यज्ञ से खाना बनाने के लिए मांगनी करते थे, तो दादी भेजती थी। तो एक बार बीकानेर में शांता दीदी मेला की, तो उसने फोन किया, तो दादी ने मेरे को भेज दिया। मैं खाना बनाने के लिए गया था, मेला में खाना बनाता था। दीदी आई उद्घाटन करने के लिए, तो दीदी को सिंधी कढ़ी अच्छा लगता था, तो शांता दीदी ने कहा कि आज सिंधी कढ़ी बनाओ। सिंधी कढ़ी बनाया, दीदी को इतना अच्छा लगा कि मेला उद्घाटन करके गई तो पूरा टाइम सिंधी कढ़ी की ही महिमा किया, क्लास में समाचार सुनाया। तो हम आए तो दादी बोलते कैसा कढ़ी बनाया कि दीदी को बहुत पसंद आया और सारा टाइम सिंधी कढ़ी की महिमा किया, मेरे को बना के खिलाओ। ठीक है जी। तो दादी को खाना बना करके, मतलब कि सूरज भाई के साथ काम करते ही थे। कहने का भाव, अगर रुचि है तो बाबा आगे बढ़ाता है। इस तरह से एक बार 82 की बात कर रहा हूं, मैं अपना कॉन्फ्रेंस, पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो मृत्युंजय भाई आए, तो दादी के पास गए कि दादी हम यहाँ रहना चाहते हैं। दादी ने कहा बोल रहो, तो सेवा तो बनारसी के साथ जाना। तो उन दिनों में हम वीआईपी सेवा करते थे, सर्किट हाउस में जाकर के कोई मिनिस्टर आया है, कोई आया है, उनको लाना, म्युनिसिपैलिटी में जाना, ये सब सेवा भी करते थे। तो एक साइकिल था, दादी ने कोई दिया, तो दादी ने बोला कि तुम साइकिल चलाता है, ये साइकिल ले लो। तो साइकिल पर म्युनिसिपैलिटी में जाते थे और वहाँ सर्किट हाउस जाते थे,
और मिनिस्टर बोलता था जे आपकी गाड़ी कहाँ है? हम सर हम पीछे से जाते हैं, हम नजदीक है, आप इधर से आइए। नहीं नहीं हम घूम के नहीं आएंगे, आप मेरे गाड़ी में बैठो। उसकी गाड़ी में बैठ करके आगे हम पांडव वन में ले जाते थे, वहां उतर करके हम वहीं स्वागत करता था, दादी से मिलाता था, सब कुछ जय जय जी कराना वाला बाबा। तो मतलब इस तरह से सेवा करते करते भंडारे की ड्यूटी छूट गई, इस सेवा हो गई। अब मृत्युंजय भाई आए कि दादी ने कहा कि तुम्हारे साथ सेवा करने के आबू में जाना है। हम बोले ठीक है, अच्छी बात है, चलिए। तो हम साइकिल निकाला, बोला किस में चलेंगे? हम पीछे बैठे, मैं साइकिल चलाता हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं है। बोला कि साइकिल पर बैठेंगे? हम जाओ, हमारा तो यही गाड़ी है। तो वो स्कूटर लाए थे, तो बोले कि नहीं साइकिल रख दो, स्कूटर पर चलते हैं। तो स्कूटर चलाते थे, हम पीछे बैठते थे। उन्होंने मेरे को स्कूटर सिखाया। तो दादी के पास कोई दिल्ली का भाई आया, दादी मेरे पास नया स्कूटर आ गया, ये पुराना स्कूटर आपको देते हैं। दादी नाश्ता कर रही थी, चाबी दादी को मिला, मेरे को बुलाई, तुम्हारे को स्कूटर देती हूँ। मैं खुश हो गया। तो मतलब इस तरह से भोलेपन से सेवा किया, तो आज तक मतलब कि इतना बाबा ने सेवा कराया। और आज भी डॉक्टरों की सेवा हो, कोई भी सेवा हो, आज भी उसी लगन से। ये नशा मुक्ति का प्रोग्राम, आप थोड़ी नशा मुक्ति की बात सुनाएंगे। अपना संस्कार मैंने कहा आप अपना अनुभव सुनाना, वो आप सुनना बहुत पसंद करते हैं। कहते हैं भाई देखो, कोई मास्टर होता ना अपनी ट्यूशन जरूर पढ़ाता है। मैं नशा मुक्ति की बात तो जरूर बताऊंगा, क्योंकि 7:30 हो गया तो उठना शुरू करते हैं। नशा मुक्ति क्या? आज नशा मुक्ति, आज हम पहली बार सेवा नहीं कर रहे हैं। हमारी दीदियां, बाबा 1937 में शिव बाबा आए, ब्रह्मा के द्वारा क्या कहा? सिंधी परिवार के बच्चे, माताएं, बहनें, भाई, क्या वो व्यसन नहीं लेते थे? शराब पीने वाले लोग थे, सब कुछ छुड़ाया। क्यों? तुमको देवता बनना है, सतयुग में चलना है, भोजन सात्विक हो। तो ये काम बाबा आए। जो नीचे चले गए हैं वो टोली से वंचित रह रहे हैं, जो पहले चले गए वो भी रह गए, वंचित हो गए। मधुबन की टोली भाई साहब लेकर आए हैं, वापिस आ जाओ। जिनको मेरी आवाज सुनाई दे रही है वापिस आ जाओ। बहुत सारे तो चले तो गए। 1937 से हमारी ये सेवा है, लेकिन इसका रिकॉग्नाइज नहीं। बाबा ने बहनों को घुट्टी पिला दिया था, नेकी करो दरिया में डालो, नेकी करो नकी में डाल दो। आवाज नहीं, लेकिन वो समय नहीं है। अब नेकी करो, लोगों को ये करो, ताकि उनको पता पड़े कि ये काम ये भी करते हैं। तो जब हम लोगों ने मेडिकल विंग बना, 84 में बना, 85 में बना, तो सबसे मेडिकल विंग आगे रहा। तो हम लोगों ने एग्जीबिशन बनाया, गिरीश भाई वगैरह हम सब थे। अब एक एग्जीबिशन बन गई और जगदीश भाई सब विंग को ये करते थे, एग्जाम्पल देते थे, मेरे को बुलाते थे, एग्जीबिशन समझाओ। अब जगदीश भाई बैठे हैं, मैं एग्जीबिशन समझाऊं, पसीना निकलता था। उनके सामने बोलना कितना कठिन बात है, लेकिन ठीक है, समझाते थे, कहीं गलती करते थे तो बताते थे। तो लगन, उन दिनों से लगन। और आज हम लोगों ने मिलकर के रिसर्च किया, ये किया। आज कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, आप लोगों ने सुना होगा। डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन से लोगों को आर्टरी क्लीन हो जाती है। लोगों को सुनाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 15,000 लोगों का आर्टरी क्लीन हुआ है। तो दुनिया में लोग नशा छुड़ाते हैं, एनजीओ है, सरकार रिहेबिलिटेशन सेंटर खोला है। 10%, 15%, 30% से ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलता है। ब्रह्मा कुमारी में 97% रिजल्ट मिलता है। ये बातें सरकार तक गई। उन्होंने दादी को लेटर लिखा, चीफ सेक्रेटरी ने रतनमणि दादी को, मार्च की बात सुना रहा हूं, कि दादी आप नशा मुक्ति पर काम कर रहे हो, भारत को नशा मुक्त बना रहे हो, भारत सरकार भी नशा मुक्त बना रही है, हम आपके साथ MOU साइन करना चाहते हैं, आपके साथ मिल करके सेवा करना चाहते हैं।
वो दिन हम इंतजार हम सब करते थे, हम सेवा करें, सरकार की नजरों में जाए। बाबा कहते थे आप रिपोर्ट भेजो। हमारी मीटिंग होती थी तो बात निकलती थी कि सर मीटिंग सेवा करके सरकार के पास हम भेजे, कोई पढ़ता नहीं था। सरकार आ रही है। आज वो 4 मार्च को साइन हुआ और वो उन्होंने कहा कि 3-3 मास का रिपोर्ट भेजो। हमने 3 मास का रिपोर्ट भेजा, उनकी आंखें खुल गई। इतना 3 मास में आपने पूरे इंडिया में सेवा किया। उनको क्या पता है कि पूरे इंडिया में इनका जाल बिछा हुआ, हर जगह आश्रम है, संदेश जाता है, बहनें सेवा करती है। तो 6 मास का रिपोर्ट भेजा। अभी सेक्रेटरी से ये किया, वो कहा कि आप जितना सेवा, तो बहुत सारी एनजीओ को हमने साइन किया, किसी ने नहीं किया है। आप जितना सेवा करते हो, आपकी संस्था जितनी सेवा करती है। तो भारत सरकार, ये हम बाबा ने कैसे ये कराया, कुंभकर्ण, छोटी गाड़ी में कुंभकर्ण को लेटा दिया है, एक तरफ एलईडी लगा दिया है। कुंभकर्ण को देखने के लिए गांव में, शहर में, कहां भी गाड़ी खड़ा कर देते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। 500, 400, 200, 250 लोग इकट्ठे हो जाते हैं कुंभकर्ण को देखने के लिए। माताएं खाना बना रही है, वो चूल्हा बंद करके आती है, कुंभकर्ण नीचे आया है, चलो देख के आते हैं। अब 500 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कुंभकर्ण उठ के बैठता है, बोलता है कि मुझे क्यों जगाया। तो बहने ज्ञान देती है, अरे भाई ये सोने का वक्त नहीं है, जागो, भगवान आया है, व्यसनों को छोड़ो। फिर वो बोलता है, क्या भगवान को याद करने से व्यसन छूट जाएंगे? बहने ज्ञान देती है, अरे व्यसन क्या चीज है, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती है, व्यसन तो छूट जाएंगे। ये सब डायलॉग्स माइक पर बहने बोलती है, तो वो लोग सुनते हैं। फिर वो कहते हैं, दीदी हम व्यसन लेते हैं, हम छोड़ना चाहते हैं, कैसे छोड़ें? सेंटर पर आओ, 7 दिन का कोर्स करो, ब्रह्मा कुमारी लाइफ स्टाइल सिखाएंगे। शुरू हो जाता है दूसरे दिन, 50-60 का कोर्स शुरू हो जाता है, सेवा शुरू हो जाता है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वहाँ के ट्राइबल एरिया में बहुत हुई है। सब जगह इतने मुस्लिम मदरसा में, और गुरु शुक्रवार को वो नमाज पढ़ने जाते हैं अपने इस मस्जिद में, नमाज पढ़कर निकलते हैं, रोड पर गाड़ी खड़ा कर देते हैं, चारों तरफ मुस्लिम घेर लेते हैं और ये डायलॉग सुनते हैं, कहते हैं कि हम आपको पूरी मदद करेंगे, यही सेवा मानवता के लिए है, हम आपके साथ हैं। नहीं तो मुस्लिम ज्ञान सुनने के लिए क्या है? ये कौन करा रहा है? अंत का समय चल रहा है, बाबा करा रहा है, ताकि किसी को संदेश न रह जाए। ये प्रभु प्लान है, हमारी कुछ प्लान नहीं है। जहां जाते हैं इतनी सफलता मिलती है, इतनी सफलता मिलती है, मैं क्या बताऊं। कल वहां से प्रोग्राम से आया एक भाई के घर में गया, भाई बोलता कि कितने में गाड़ी आती है? बोला क्या, पिकअप वैन अभी हर जगह टैक्स वगैरह लगता है, कहीं 8 लाख में मिलती है, कहीं 9 लाख में, कहीं 10 लाख में। बस कुंभकर्ण में ये करने के लिए 12-13 लाख रुपया लग जाता है। कुंभकर्ण 50-60 हजार का होता है, एलईडी होता है, उसमें एक जनरेटर रखते हैं ताकि गांव में हम दिखा सके। तो सब मिला करके 12-13 लाख होता है। बोला कि ठीक है, आप मेरे को ये करिए, हम गाड़ी खरीदते हैं। बताओ कहाँ, चंडीगढ़ में? हाँ, वो अपना राधेश्याम भाई तो बोला कि नहीं, ये कि तो अरे हम इधर उधर ये करते हैं, ये तो कितनी सेवा है, इतने लोगों की दुआएं मिलेगी। जम्मू के देवेंद्र भाई है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, छोटा सा दुकान है, लेकिन उमंग है। वो 3 गाड़ी खरीद करके कुंभकर्ण लेटा करके भेज दिया है। एक गाड़ी भी तो एक ही दिन की इनकम है। तो मतलब कि इस तरह से एक भाई पूना का है, 2 गाड़ी खरीद करके, सिंपल सा उमंग है। हमारा धन सेवा में लगे, हम तन नहीं लगा सकते हैं, धन लगता है, लोगों को संदेश मिलता है, दुआएं मिलती है, मेरे अकाउंट में जाता है। सांगली के 2 कुमार के पास क्या होता है? धन। उन्होंने पुराना हाथी मार्केट से ले लिया, खरीद लिया,
किसी का ट्रक था छोटा, और उसमें कुंभकर्ण के लेटा दिया, एलईडी लगा दिया और ले आया, भाई इसका उद्घाटन करो। दादी से उद्घाटन करा दिया और बोला कि जहां कहिए वहां सेवा में हम जाए। खाने का बात। एक बहन है पूना की, छोटा सेंटर है, दिल बड़ी है, भाई बहनों को उमंग दिलाया, सब मिल करके उन्होंने गाड़ी खरीद कर कुंभकर्ण वाली गाड़ी सेवा कर रही है। दिल चाहिए, लगन चाहिए, उमंग चाहिए, क्या होगा, सब यही रह जाएगा। यहाँ 33 में भी मोरनी है, हमारे पास भी एक नहीं, आ गई 33 में, आ गई। आगे एक और गाड़ी आ गई है। अच्छा। तो कल ही बात हुई है और दीदी पूछ रहे थे इस गाड़ी का क्या करें, मैंने कहा इसका करते ही रहेंगे, क्या करेंगे। तो वो जगह जगह जाकर के सेवा हो रही है, तो ये बाबा करा रहा है अंत का तो समय। बड़ा कुंभकर्ण भी है, बहुत बड़ा कुंभकर्ण भी है। ये तो छोटा कुंभकर्ण, हाँ। ताकि लोग आए। 27 लोग आते नहीं। आज बेसनी, हमारे राजस्थान में बेसन की बात करें, लोग सभा से उठ करके चले जाते हैं। मेरा एक ही ये है और आप वो भी छुड़ाने आए हो, चलो नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात। फिर उनको कहते हैं अरे भाई आप कितने अच्छे हो, कितना कमाते हो, आपके अनाज से सारा देश चलता है, हम लोग खा करके ये रहते हैं, आप तो बड़े धन्य हो, हम आपके हेल्थ के लिए बड़ा ये रखते हैं, आप ऐसे ही सदा निरोगी रहो। ये व्यसन लेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, टीबी हो जाएगी, कैंसर हो जाएगी, कौन अन्न उपजाएगा, कौन मेहनत करेगा। अच्छा, शराब पीने से कैंसर होता है, धीरे से छोड़ देता है। तो बड़ा युक्ति से ज्ञान देना पड़ता है, बड़ा युक्ति से ये करना पड़ता है। तो लगन हो, बाबा हर जगह दरवाजा खोल देता है। लगन चाहिए, भाग्य बनाने का युक्ति चाहिए। कहीं इधर उधर से पहले आता था, दादी को देते थे, अभी बाबा के भंडारी में 1 लाख पर मंथ देना है। हर गुरुवार को 15,000 भोग में देना ही देना है। बाबा देता है, संकल्प किया, हो रहा है। संकल्प करो, जग में है, लेकिन नहीं, कुछ होना चाहिए। कहीं से पैसा आया, भाई अब इसको कहाँ खर्चा करें। एक एम्बुलेंस खरीद दिया, भाई एम्बुलेंस गाड़ी ऐसे खरीदो जहां पेशेंट की दुआएं मिले। संकल्प करो, राह मिलेगा, बाबा सेवा कराएगा। तो शुक्रिया बाबा की, शुक्रिया दीदी की, शटर से लगा कर रही है बंद करने के लिए। हम तो इनकी अनुभव सुनकर तो अब इजी हो जाता है, भारी तो कहने का भाव है कि हम सेवा करें। और देखो बच्चे में कितना संस्कार है, अपने से बड़ा कुर्सी तो लगन है। ओके, ओम शांति। मैंने ज्यादा ले लिया, थैंक यू। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। बिन मांगे
जिसे ढूंढ रही दुनिया उसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया। कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बतलाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। चुप रहना चाहे हम, ये आंखें बोलती है। इनमें बसता है तू, सब भेद ये खोलती है। सब भेद ये खोलती है। चेहरे की ये मुस्कान तेरा पता बता जाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। किसी और ने ना देखा, बस हम और तुम थे जब बदली जीवन रेखा, बदली